नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अंशु वर्मा एचजेडबी में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12th की, जो कि जैक बोर्ड की है। तो जो ये क्लास 12th की जैक बोर्ड की है, इसके सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। डिस्कस करेंगे सिलेबस। और ये 2024 की तैयारी है, जो कि 70 आउट ऑफ 70 की लाने की तैयारी है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द पूरा सिलेबस, जल्द से जल्द आपका जो इतना पूरा सिलेबस है वो कवर कर दूं, है ना। कवर इसलिए करना चाहता हूं ताकि आप भी अच्छे से अच्छे एग्जाम में स्कोर कर सको। तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है, यानी इस कंप्यूटर साइंस में जो आपकी 5 यूनिट है, क्या है, 5 यूनिट। 5 यूनिट है जो कि आपको 70 आउट ऑफ 70 दिलाने में मदद करेगी। तो 5 यूनिट है। और चलिए देखते हैं कि कौन सा यूनिट पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि यहाँ इस चैनल में आपको पूरी कंप्यूटर साइंस की तैयारी फ्री करवाई जाएगी, वो भी जैक बोर्ड के लिए। जैक बोर्ड के लिए जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी होगी वो पूरा फ्री होगी। थियोरिकल कंप्लीट होगा 2 महीने के अंदर, और प्रैक्टिकल आपको फ़ोन पे ही करवाया जाएगा, है ना। आपको जो प्रैक्टिकल है वो फ़ोन पे ही करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल इसलिए फ़ोन पे ही करवाया जाएगा ताकि अब बहुत सारे बच्चों के पास क्या है प्रॉब्लम, कि उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ़ोन पे अपना जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है यूनिट 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो यूनिट है उनका नाम आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर नोट करते जाइए कॉपी में। तो सबसे पहला जो यूनिट है यूनिट 1, जिसका नाम है क्या, C++ प्रोग्रामिंग, जिससे आने वाले हैं 30 मार्क्स। कितने मार्क्स आने वाले हैं, 30 मार्क्स। उसके बाद आपका जो दूसरा है आपका डाटा स्ट्रक्चर। क्या है, डाटा स्ट्रक्चर, जिसका मार्क्स वेटेज कितना है, 16, है ना। 16 मार्क्स, 16 मार्क्स है। और आपका जो तीसरा है वो है डाटाबेस एंड एसक्यूएल। क्या है, डाटाबेस एंड एसक्यूएल, उसकी मार्क्स वेटेज है 8 मार्क्स, ठीक है ना। और फिर जो फोर्थ यूनिट है वो है बुलियन अलजेब्रा। क्या है, बुलियन अलजेब्रा, जिसकी मार्क्स वेटेज है 8 मार्क्स, है ना। उसकी भी किसकी, बुलियन अलजेब्रा की मार्क्स वेटेज कितनी है, 8 मार्क्स। और पांचवा है आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग भी कितने मार्क्स वेटेज है इसकी, 8। तो टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर आपके कितने हो गए, सभी मिला के कुल मिलाकर हो गए आपको आपके 70, है ना। आप 70 मार्क्स की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कीजिए, और बहुत ही बेहतर रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपको नॉलेज दे सकूं। तो चलिए देखते हैं कि किन यूनिट्स में कितने टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 जो हमारा है C++ प्रोग्रामिंग का। जो C++ प्रोग्रामिंग का है उसमें क्या है, टोटल 9 यूनिट है। कितने यूनिट है, 9 यूनिट, यानी 9 चैप्टर्स है ना। 9 चैप्टर्स है। उसमें से क्या करना है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसमें देख लिए कि इसमें 8 या 9 यूनिट है तो फिर सभी में इतने ही होंगे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको आपकी जो 8 यूनिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन की क्लास होगी, 9 दिन की क्लास होगी, और आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में आपको क्या है, रिव्यू ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, यानी आपको सबसे पहले पढ़ना है कि C++ प्रोग्रामिंग का रिव्यू क्या होता है, ठीक है। चैप्टर 2, उसमें जो यूनिट 1 में चैप्टर 2 होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ओप। फिर यूनिट 1 में चैप्टर 3 होगा, वो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना। फिर यूनिट 1 में चैप्टर 4 जो होगा वो होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फिर आपका चैप्टर यूनिट 1 में चैप्टर 5 होगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, है ना। उसके बाद यूनिट वन में यूनिट वन में चैप्टर 6 होगा इनहेरिटेंस। उसके बाद यूनिट 1 में जो चैप्टर 7 होगा डाटा एंड डाटा फाइल हैंडलिंग। और यूनिट 1 में चैप्टर 8 जो होगा वो होगा पॉइंटर। बस आपको 8 पढ़ना है, चैप्टर 8 तक ही पढ़ना है। चैप्टर 8 यानी कि यूनिट 1 का चैप्टर 8, 8 चैप्टर की आप अगर पढ़ते हो तो आप टोटल इससे कितने मार्क्स रिसीव करोगे, 30 नंबर। ये 30 नंबर का होता है यूनिट 1। तो चलिए, पहला यूनिट कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरा यूनिट, उसके बाद यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 आपका डाटा स्ट्रक्चर। इसके मार्क्स वेटेज कितनी थी, 16। कितनी थी, 16, यानी 16 नंबर की ये पूरा होती है। तो इसमें जो आपका जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, सो देख लीजिए। चैप्टर 9 जो एरे होगा, और चैप्टर 10 लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्वेस्ट। क्या होगा, लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्वेस्ट। तो ये होगी। अब चलिए यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3, यूनिट 3 में क्या जो है, कितना मार्क्स वेटेज, 8 मार्क्स। कितना है, 8 मार्क्स। तो इसमें चैप्टर 11 क्या है, देख लीजिए। चैप्टर 11 है कॉन्सेप्ट्स
चैप्टर 11 है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटाबेस और चैप्टर 12 है एसक्यूएल, है ना, एसक्यूएल, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 क्या है हमारा, बुलियन अलजेब्रा। क्या है चैप्टर 4, आप कोशिश कीजिए नोट करते चलिए, और मैं कोशिश भी करूँ ये भी करूंगा कि लास्ट में आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ नोट्स दे सकूँ एकदम फ्रेश, जहाँ से आप सब नोट करते जाइएगा। और कोशिश कीजिएगा आप डेली नोट्स बनाएं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस रिवीजन का खेल है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डेली आप आधा घंटा भी देते हैं तो बहुत है ना। तो चैप्टर 5 जो है बुलियन अलजेब्रा, तो बुलियन अलजेब्रा में जो चैप्टर यूनिट 5 है, यूनिट 4 है जो बुलियन अलजेब्रा, उसमें चैप्टर 13 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चैप्टर 13 बुलियन अलजेब्रा ही इसका नाम है, ठीक है। इसका मार्क्स वेटेज कितना था, 8। अब यूनिट 5 देख लेते हैं, क्या देखते हैं, यूनिट 5 यूनिट 5 का कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। क्या है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जिसमें क्या है चैप्टर 14 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। उसके बाद जो उसके जो टॉपिक हैं, आपको चैप्टर 4 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में क्या है कि टॉपिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक 1 जो रहेगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ C++, टॉपिक 2 रहेगा गेटिंग स्टार्टेड विद C++, फिर टॉपिक 3 रहेगा ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन, टॉपिक 4 रहेगा फ्लो एंड कंट्रोल, टॉपिक 5 रहेगा एरे, टॉपिक 6 रहेगा स्ट्रक्चर, और टॉपिक 7, यानी टोटल टॉपिक 7 टॉपिक यूनिट कितनी है, 5। यूनिट 5 में चलिए कब क्लियर कर देता हूँ। यूनिट 5 में आपके 7 टॉपिक है और मार्क्स अचीव मिलेगा आपको 8 नंबर। तो हमने टोटल देख लिया कि हमें कितना मेहनत लगेगा। टोटल मेहनत हमें लगने वाला है 70 मार्क्स के लिए, हमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है ना। तो 70 आपको अगर अचीव करने हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये आप पहुँचे। डेली 20 मिनट की क्लासेस होगी, डेली जो क्लासेस होगी वो 20 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लासेस होगी। आप डेली 20 मिनट ही पढ़िए, आगे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, 20 से 30 मिनट, और क्या 30 मिनट, और क्या आप कंप्यूटर साइंस में सफल रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।